सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि मैम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तो क्या कुछ है, हम आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रकल्प हमारे इस संस्थान की तरफ से चलाए जा रहे हैं और उसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक प्रकल्प चला रहे हैं, संतुलन। और उस प्रकल्प के अंदर हम महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हम जो है पूरे इस भारत के अंदर जो है काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं हैं, हमारे आश्रम्स हैं, वहाँ वहाँ पर हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए और पुनः से उनकी जो गरिमामय स्थिति है वो पुनः से वापस लाई जा सके और पुनः से हम उनके स्थिति को उनके सुधार करने के लिए, तो ये हमने प्रोग्राम जो है आज भी किया है इस स्थान ये पर। कैसे सुन के लगता है कि मैम आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं और इस मॉडर्न सोसाइटी में आज भी जो है महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है, जबकि विदेशों में जो है ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग विदेश से हर चीज़ यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन जो बात मॉडर्नाइज की होती है, जो एक अलग नज़रिया होता है देखने का, वो चीज़ अभी तक यहाँ नहीं हो पाया। क्या कारण मानती है इसका? देखो, सबसे पहली बात यह है कि आज जहाँ स्त्री इतना आगे जा रही है वहाँ पर आज भी बहुत जगह ऐसी हैं हमारे देश के अंदर, हमने देखा है, आज बिहार के अंदर भी दिख रहे हैं हम ये। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि भी कितना औरतों को एक मतलब दबाव में कहीं रहना पड़ता है। आज भी वो पूरी तरह से निर्णय लेने में मतलब संकोच करती है। आज भी हम देखें तो पुरुष प्रधान समाज ही आगे है। बिल्कुल। और हमें एक स्त्री को जो उसके अंदर जो पोटेंशियल छिपी हुई है, जो प्रतिभा है, जो भगवान ने उसको दी है, तो उसका उपयोग करना इस समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। समाज का विकास, राष्ट्र का विकास। और एक नारी जो है, आज हमें बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि हमारे दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी ने नारियों को बहुत आगे किया है और उसके माध्यम से हम पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हम ये देखें कि अवेयरनेस है, कम है, मतलब कि बिल्कुल जो अवेयरनेस जो नहीं आ पा रही, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, वो हम इस प्रोग्राम्स के तहत जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट्स के, और यहाँ कथाएं भी हम आध्यात्मिक प्रोग्राम्स भी करते हैं, उसमें भी हम नारी उत्थान की बात को आगे रखते हैं। आप दिल्ली से आई हैं यहाँ पर? हाँ, और यहाँ दिल्ली पर से अभी कुछ समय आप बिताने वाली हैं। इस दौरान आप कौन कौन से कार्यक्रम करने वाली हैं और कहाँ कहाँ जाने वाली हैं और किन किन बिंदुओं पे बात करने वाली हैं, चर्चा करने वाली हैं? देखो, यूँ तो हम बिहार में और भी बहुत जगह जाएंगे। आरा में जाना है, जहानाबाद, गया की साइड, या और भी कई जगह हैं जहाँ जहाँ हमें यहाँ से आदेश आएगा वैसे वैसे हम और भी जगह जाएंगे। और आध्यात्मिक कार्यक्रम तो हैं ही हैं, हमारा जो मुख्य आधार है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो समाज के अंदर जो कमियाँ देखते हैं कि जहाँ पर जिस कारण से विकास रुक चुका है, हम उनके उस कमियों को दूर करने के लिए और समाज के सुधार के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हम बहुत सारे और भी पहलुओं पर काम करेंगे। जैसे कि आज के समय में एक व्यक्ति जो तनाव के और अवसाद में जी रहा है, टेंशन में है, और इस टेक्निकल एज में कहीं वो अपने भीतर की उस शांति को खो चुका है, तो हम स्ट्रेस के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, या कुछ और युवाओं के लिए, चाहे वो युवा वर्ग, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उन सभी के अंदर एक राष्ट्र के प्रति एक जज्बा पैदा करने के लिए, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम इन सभी पहलुओं पर बहुत साथ ही साथ हम ये प्रोग्राम साथ ही साथ करेंगे। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? समाज को हम ये मैसेज देना चाहेंगे, जो आधारभूत जो हमारा जो तत्व है वो है हमारे भीतर की जो दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक जो हमारी आत्मा की जो शक्ति है, हम उसको जागृत करने के बाद जब वो अंदर से पूरी तरह से जागृत हो जाता है अपने दिव्य शक्ति को पहचान करके, और फिर वो समाज के हर वर्ग पर काम करना सीख जाता है, मतलब उसका विवेक जागृत होता है। और आज विवेक सो चुका है, और जब विवेक जागृत होगा तो फिर वो हर वर्ग में अपना पूरी हिस्सेदारी निभाएगा,
मतलब पूरा अपना कर्तव्य को निभाएगा और एक संपूर्ण राष्ट्र के विकास में हर वर्ग के लिए वो अपना काम कर सकता है। ये नहीं कि किसी एक पहलू के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई पूर्ण रहबर, कोई महापुरुष आए हैं, वो समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है, या महिलाओं का उत्थान करना है, या युवाओं को प्रेरित करना है, तो मतलब हर वर्ग के लिए वो कार्य करते हैं। तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य हमारे संस्थान की तरफ से। आशा करते हैं कि आपकी उद्देश्य जो है समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और समाज का हर वर्ग इस बात को समझे और विकास करे। हमारे साथ बने रहने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, एक बार तो सब परिचय दे दीजिए मैम, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनुराधा भारती और आशुतोष महाराज जी की मैं शिष्या हूँ और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पिछले 25 वर्षों से इस संस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ और समाज के, राष्ट्र के विकास के लिए और उसके उत्थान के लिए और इस जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा कार्यों में मैं संलग्न हूँ और इसमें हमारी पूरी जो कृपा है वो हमारे गुरुदेव की है, जिनके कारण से हम समाज तक ऐसा कार्य कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से जो सेवा है वो हम पहुंचा रहे हैं ताकि सबका विकास, सबका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ें। धन्यवाद।